हूं आपका प्रोफेसर रागी, क्या आपको लगता है राहुल गांधी पर जो आज होसबोले साहब ने बोला है, उसके बाद ये जो एमपी एमएलए कोर्ट को लेकर जो खबर आ रही है, केस दर्ज करवाना चाहता है एक व्यक्ति, और हालांकि कोर्ट ने मामले को सुरक्षित रखा हुआ है, व्हाट इज योर टेक? देखिए, मैं तो पहला दिन से कह रहा था कि ये बहुत ही देश के खिलाफ है, इसलिए इस पर एफआईआर होनी चाहिए। और स्वयं को मारकर पुनर्जीवित, अपने आप को पुनर्जीवित करने की विद्या में पारंगत राहुल गांधी न सिर्फ अपरिपक्व हैं, मेरे समझ से वो अशिक्षित और अज्ञानी भी हैं। उनको न भारत का दर्शन पता है। नहीं, मैं बहुत गंभीरता से कर रहा हूँ। पर वो काफी पढ़े लिखे व्यक्ति। देखिए, जो क्या है वो उनकी समझ से निकल, उनके लिए देखिए हमेशा यहाँ पर जमीन तैयार की जाती है। जो प्रधानमंत्री ने कहा था ना कि एक फेल्ड प्रोडक्ट को आप बार बार लॉन्च करते हैं और बार बार वो आत्महत्या कर लेते हैं। देखिए, एक ब्रिटेन में जाकर के जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी अपने आप को रीलॉन्च की थी हारने के बाद से, तो उनको एक प्लेटफॉर्म दिया गया, क्योंकि भारत के अंदर राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी बहुत नगण्य है। आप यदि जितने भी ओपिनियन सर्वे आप देखते हैं, उसमें राहुल गांधी को कोई आदमी प्राइम मिनिस्टर के लायक नहीं समझता है। और मैं तो ये मानता हूं कि वो किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वाह करने में सक्षम नहीं है। वो हमेशा उत्तरदायित्व से भागते रहे। जब भी कांग्रेस पार्टी हारती है, भाग करके बैंकॉक चले जाते हैं, इटली चले जाते हैं, लंदन चले जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी से जब ये पूछा गया कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में जो पूछा गया सवाल, उस पर एक 8वीं क्लास का बच्चा भी बेहतर उससे जवाब दे सकता है। लेकिन राहुल गांधी को यह सवाल समझ में नहीं है। राहुल गांधी की तरफ आपकी हेट है, बीजेपी की शासन में अदानी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है। देखिए, उन्होंने इस देश की लोकतंत्र के बारे में क्यों इतना कहा? क्योंकि इस देश के लोकतंत्र ने आज के दिन में, हमारी जब नेहरू जी थे तब उस समय शिक्षा का इतना स्तर नहीं था, लोग अपने कॉन्शियसनेस के बारे में, अपने राइट्स के बारे में उतने कॉन्शियस नहीं। आज एक सोशल मीडिया के जमाने में हर व्यक्ति, अशिक्षित व्यक्ति भी आज बहुत अपने वोट के राइट्स के बारे में जानता। और वैसे में जब सब लोग वोट दे रहा है, तो इस पूरे जागरूक लोकतंत्र ने, जीवंत लोकतंत्र ने कांग्रेस की मटिया मेट कर दी। कांग्रेस को एक क्षेत्रीय पार्टी के रूप में ला करके खड़ा कर दिया है। राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन हैसियत के अनुसार 660 या 662 में 10 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा। मेरा कहना है कि राहुल गांधी के पारिवारिक पार्टी को इस लोकतंत्र ने खत्म कर दिया, कांग्रेस को बर्बाद कर दिया इस लोकतंत्र ने। और यही जो कुंठा है, जो एंटाइटलमेंट का, उनको लगता है कि वो एंटाइटल्ड परिवार से आते हैं, यही कुंठा राहुल गांधी को गाली गलौज की भाषा पर ले आती है। इसीलिए गाली गलौज की भाषा का आप इस्तेमाल करते हैं। वो करते हैं ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, नरेंद्र मोदी तू पिटेगा, लाठी से पिटेगा। कोई ऐसा एक पार्टी का प्रेसिडेंट इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है? अब तो प्रेसिडेंट नहीं, अब तो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। जो भी हो, लेकिन वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। ये तो गली के छोकरे भी इस ढंग की भाषा का प्रयोग नहीं करते। ये बात बीआरएस ने भी कही थी कि कांग्रेस अब और मुझे तो नेशनल पार्टी अभय दुबे जी पर सिंपैथी है। मुझे लगता है जब इनको बचाव करना होगा तो मुझे तो इनके साथ सहानुभूति है कि इनको रोज बेचारे को, ये बहुत पढ़े लिखे और विद्वान प्रवक्ता हैं, उनको बचाव में इतनी शिद्दत होती होगी। अब जब आप लेते हैं, आपने लगभग 2.5 मिनट अपनी बात को रखा है। जी मैं आपका रुख करता हूं। अभय दुबे, जो बातें प्रोफेसर रागी ने बोली, उनका जवाब। अमीश देवगन जी, मुझे साफ निराशा, नकारात्मकता परिलक्षित हो रही है रागी साहब में। क्या आपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कभी एक बयान सुना अडानी जी के बारे में? क्या इस देश की धरती पर विदेश से हमला नहीं हुआ? साइप्रस से, यूएई से, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, हजारों करोड़ रुपए का हमला हुआ और लाखों करोड़ रुपए हिंदुस्तान ने गंवाए। उसकी जांच तक भी नहीं कराना चाहते। ये कुंठा और ये निराशा है। लेकिन ये आपको क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, ये आपको क्षेत्रीय दल कह रहे हैं, और बीआरएस कह रही है, बीआरएस की के कविता ने बोला कांग्रेस को अपनी नेशनल पार्टी की हैसियत को छोड़ना पड़ेगा, कांग्रेस एक बड़ा क्षेत्रीय दल है। और आज मल्लिकार्जुन खड़गे, जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो जो आरआरआर को अवार्ड मिला, ऑस्कर अवार्ड मिला, उसमें भी नॉर्थ और साउथ कर रहे थे। समाजवादी पार्टी की सांसद ने उनको डांटा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने उनको टोका और बोला कि इसमें नॉर्थ और साउथ की बात नहीं है, ये भारत की बात है। ये खबर को आप देखिए क्या हुआ है आज पार्लियामेंट के अंदर। व्यूअर्स, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्या बोला और पलटवार किसकी तरफ से हुआ है? सपा की तरफ से हुआ है।
आरआर पर खड़गे के बयान पर एक विवाद हुआ है क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसको दक्षिण की फिल्म को ऑस्कर मिला है, बोला कि दक्षिण की फिल्म को ऑस्कर मिला है। जया बच्चन ने बयान का विरोध किया है। ये इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है। उत्तर दक्षिण नहीं, ये देश का सामान है। बाइटें प्ले करिए दोनों की। आप देख सकते हैं ये सदन के अंदर कितनी जबरदस्त पूरा अच्छा माहौल था, लेकिन जया बच्चन खड़ी हुई, बोली इसमें नॉर्थ एंड साउथ की कोई बात ही नहीं है, ये देश का सम्मान करता है। संगीत रागी। जया बच्चन जी से सहमत बहुत बार नहीं होता हूं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं जया बच्चन जी को कि उन्होंने ये हिम्मत जुटाई कि खड़गे साहब को समझाया। एक राष्ट्रीय पार्टी का जिसका इतना लंबा इतिहास, जिसको एक क्लेम करते हैं, जी बाइट सुन लेते हैं। अध्यक्ष इस प्रकार की भाषा बाइट सुन लेते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कहा और फिर जया बच्चन ने क्या कहा, सपा सांसद ने। Both mostly they come from South India. It is great pride for us. They are the film folks. Does not matter whether they're from north, east, south, west. They are Indians. बड़ी क्लियरली बोला उन्होंने, दे आर इंडियंस। अबे दुबे, क्या आपको लगता नहीं है कि इस बयान से बचा जा सकता था? नॉर्थ एंड साउथ में डिवाइड क्यों क्रिएट करना? इससे पहले राहुल गांधी कह चुके हैं कि उत्तर भारत के लोग सताई होते हैं, साउथ के लोग इंटेलिजेंट होते हैं। अमीश देवगन जी, आपने अध्यक्ष जी का पूरा बयान नहीं चलाया। मैं जानता हूं क्यों नहीं चलाया। प्राइड फॉर अवर नेशन भी कहा है उन्होंने। भारत देश के लिए गर्व है। क्यों नफरत करती भारतीय जनता पार्टी दक्षिण के राज्यों से? भारतीय जनता पार्टी ने बोला ही नहीं। से फैलाना चाहती सपा ने बोला। अगर दक्षिण भारत से के प्रांत से अगर दोनों हैं तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या तकलीफ है? क्या दक्षिण भारत के लोगों की प्रशंसा करना बुराई के रूप में देखा जाएगा? किसी ने नहीं बोला है। जया बच्चन पहले भी राहुल गांधी जी के बयान को आज समूचे विश्व भर में भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये तो बीजेपी का तो मामला ही नहीं है। ये इससे तो अनुराग भदौरिया से निपटी है। भारत के लिए क्या मामले पे वो ये बीजेपी का मामला ही नहीं है। इसमें तो सब आपको जया बच्चन ने तो कहा, जया बच्चन ने बोला ये भारत की बात है जी, ये नॉर्थ एंड साउथ की बात ही नहीं है। जो खुद उत्तर प्रदेश से सांसद है की रिपोर्ट कि भारत के 12 करोड़ युवाओं के रोजगार के अवसर आप रोजगार की बात कर रहे हैं, मैं बयान की बात कर रहा हूं। एक सेकंड, गोल पोस्ट को बदल देते हैं आप। 60% देश के मैं सदन की बात करता हूं, 10% धन्ना सेठों के दूसरी पास बात जा रहे करते हैं, हैं। पूरे विश्व में छप रहा है। और अनुराग भदौरिया क्या हुआ था और पार्लियामेंट में? क्या हुआ? एक 10 सेकंड दीजिए। एक मिनट रुकिए। 40 अरे सुन तो लीजिए। ये क्या तरीका है? अबे जी सुन लीजिए। अभी तक अनुराग भदौरिया एक बार भी नहीं बोला। 40 मिनट के बाद तो मौका मिला है, बोलने दीजिए। हमें लगता है रागी जी को बुला लिए करके। रागी जी तो हम लोग राजनीतिक दल से भी ऊंचे हैं, इनकी ओपिनियन ज्यादा चलती है टीवी पे। कमाल की बात करते हैं भाई। कमाल ये है कि जया जी बोल रही है, उस पर भी ओपिनियन रागी जी दे रहे हैं। कमाल है। मैं बैठा हूं, मैं तो ओपिनियन दूंगा, उस पर भी आप ओपिनियन देंगे। मैंने हर चीज में आप देंगे, माने कांग्रेस में भी देंगे, सपा पे भी देंगे, बीजेपी में देंगे। तारीफ। अरे आज तो थैंक यू अनुराग जी। नहीं, उनको थैंक यू की बात नहीं है। बात यह है कि हिंदुस्तान के अंदर में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति देखिए आप। जब विपक्ष में थी तब संसद नहीं चलने देती थी, आज सत्ता पक्ष में तो भी संसद नहीं चलने दे रही है। अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि पार्लियामेंट चले, और वो क्या करी? वो हल्ला मचा रही है पार्लियामेंट के अंदर। नहीं, दोनों की जिम्मेदारी होती है चले। सुन लीजिए मेरी बात, दोनों की जिम्मेदारी होती है। एक मिनट बोलने को भी क्यों इतना गौरव भाटिया जवाब देंगे। नहीं, मैं कह रहा हूं कि अब तो सत्ता दल है, सत्ता दल की जिम्मेदारी होती है कि संसद चले, उसमें भी हल्ला मचा रही है। सवाल ये नहीं है अमीश जी, सवाल ये है खड़गे जी ने जो बात बोला, समाजवादी पार्टी की सांसद जी ने बिल्कुल करेक्ट बोला, क्योंकि ये हिंदुस्तान का मामला है। तो खड़गे जी ने बोला क्यों? अब खड़गे जी ने क्यों बोला है? खड़गे जी का भारतीय कांग्रेस जवाब देगी। आपका भारतीय जनता पार्टी का नाम इतना चढ़ा हुआ है कि कांग्रेस जवाब देगी। नहीं, मैं अपनी बात कह लूं, कांग्रेस जवाब देगी, क्योंकि ये बात जो होती है क्षेत्रीय, इस तरह की बातें होनी नहीं चाहिए। इसीलिए समाजवादी पार्टी की सांसद खड़ी हुई, उन्होंने बोला नहीं, ये क्योंकि साउथ और नॉर्थ की बात नहीं है, ये देश की प्राउड की बात है, तो बात बिल्कुल खत्म हो गई। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष पे हमलावर क्यों लगातार, क्यों लोकतंत्र का सम्मान नहीं करती? जिस जनता ने सत्ता दल को चुना है, उसी जनता ने विपक्ष को भी चुना है। अगर सत्ता दल विपक्ष की बात नहीं मानता है
तो इसके मतलब वो जनता का अपमान कर रही है भाई। नहीं, यही विपक्ष कह रहा था कि आप नहीं, यही विपक्ष सुन तो लीजिए, जब किसान का बिल आ रहा था यही विपक्ष कह रहा था ना संशोधित कर लीजिए, हमारी राय ले लीजिए, आपने राय नहीं ली। अच्छा, एक साल तक किसान बैठा रहा, कई किसानों की मौतें हुई, तो विपक्ष जब आपको राय देता था, मेजोरिटी सरकार ने उसको दिया है, आपकी बात मानने के लिए थोड़े बोले नहीं क्यों आप ही की बात माननी होती, आप ही की नहीं, आप इन्हीं की बात माननी होती, लोकतंत्र के इन्हीं की बात माननी होती तो इनको हमला होता दूर है। करके भेजते। विपक्ष का नफरत, विपक्ष से आप नफरत नहीं कर सकते, विपक्ष गौरव, का सहयोग लेना गौरव पड़ता भाटिया, है, गौरव विपक्ष भाटिया। की बात सुननी पड़ती है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है। अच्छा ठीक है, तभी लोकतंत्र मजबूत होता है, विपक्ष की बात सुननी पड़ेगी और तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। गौरव भाटिया, तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? बहरहाल हमारा टेबल काफी मजबूत है क्योंकि अनुराग भदौरिया ने काफी तेज से टेबल पे अपना हाथ पटका है, भूकंप ये हमें पता लग गया। टेबल हमारा बड़ा मजबूत है। गौरव भाटिया, लोकतंत्र को मजबूत करिए, अनुराग भदौरिया आपके साथ है। देखिए, ऐसा है, ये लोग राजनीति में गजनी हैं। राहुल गांधी और सपा के लड़के साथ साथ आए थे, इनमें क्या समानता है मैं बताता हूं। विदेशी धरती पर जाना या विदेशी जो संस्थाएं उनको लिखना, 2015 में आजम खान ने, इन्हीं की सरकार थी उत्तर प्रदेश में, एक मुस्लिम युवक मारा गया तो यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिख दी। उन्होंने कहा मुसलमान खतरे में है, और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव थे। तो यूएन भी सोच रहा होगा भैया ये कैसे पार्टी के नेता हैं, मुख्यमंत्री अपना और यूनाइटेड नेशन को चिट्ठी लिख रहे हैं, विदेशी मुद्दा बना रहे हैं, तो ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जब ये कहते हैं लोकतंत्र की गरिमा और संसद की गरिमा, तो मैं पूछना चाहता हूं, आजम खान जो चेयर में बैठी थी, रमा देवी, मैं जवाब देता उनकी आंखों में देख के बोलते हैं, अमीश जी मैं तुम्हारी आंखों से कैसे अपनी आंखें हटाऊं, मन करता है तुम्हें देखता ही जाऊं। माफी मांगी और उन्होंने। अखिलेश यादव बगल में बैठ के ठाके मार रहे थे। तो ये इनका चरित्र है। पहले- और अभी एआईएमआईएम के प्रवक्ता भी कुछ मैं जवाब बता दे दूं? रहे थे। अब वो कहते हैं कि वो बैरिस्टर है, लेकिन भाई सब- ओवैसी की तरह कमाल है, बैरिस्टर यहाँ नहीं, संसद चलने की शरियस्टर बात हो रही है। ये शरिया लॉ पढ़ते हैं, ये कानून नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि अगर संविधान पढ़ा होता तो मैं जवाब धर्म निरपेक्ष नहीं, पंथ निरपेक्ष वो शब्द है ठीक जो है। उद्देशिका में है। वारिस को भी नाम बोला से गया। हाँ, तो 10 मुस्लिम सेकंड, नहीं 10 सेकंड। हटाएंगे। मेरा सवाल- नोटबंदी के वारिस पठान आएंगे, फिर आप बाद बोलिए। आए।